एजुकेशन सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट हो चुका है कि पेपर लीक ओपनली हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन वो इनविजिबल मोड पे होता है। अभी बात चल रही थी नीट 26 पेपर लीक की, और सिर्फ नीट की ही क्यों, सीबीएसई एग्जाम फ्रॉड की बात चल रही थी, एसएससी जीडी की फ्रॉड जो है वो भी सामने आया है। मतलब लास्ट 8 to 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 90 पेपर्स है जो कि लीक हो चुके हैं। 90 वो जो रिपोर्टेड केसेस हैं, पता नहीं कितने सारे केसेस होंगे पेपर लीक के जो कि रिपोर्ट नहीं किए गए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे IGIMS के MBBS और PG के एग्ज़ाम पेपर लीक स्कैंडल के बारे में। और इस स्टोरी को एंड तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी कम और मैनेज हो जाएगा वाला कॉन्फिडेंस बहुत अंदर तक घुस चुका है। 2 कमिटीज़ बनी, डेडलाइंस भी खत्म हो गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शायद बिहार के डेवलपमेंट मॉडल जैसा किसी पैरेलल यूनिवर्स में चल रही होगी। तो सीन ऐसा है कि IGIMS में MBBS और PG के पेपर्स 8-8 लाख रुपए में लीक किए गए। मतलब 30 लाख में आप नीट का पेपर खरीदो, 8 लाख रुपए में आप सेमेस्टर्स के पेपर क्लियर करते जाओ। और गलती से अगर बात आउट हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा के जैसे क्लासिक लाइन चिपकाते हैं, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। कमेटी बनाई गई, एक नहीं 2 कमिटीज बनाई गई, क्योंकि अपेरेंटली एक कमेटी तो सच नहीं ढूंढ सकती थी, और यहाँ आलम ये है कि 2 कमिटीज भी मिल करके सच नहीं ढूंढ पाई। डेडलाइन दी गई थी 14 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट सबमिट करने की। वीकेंड भी चला गया, IPL सीजन भी ऑलमोस्ट फिनिश होने पे है, बट रिपोर्ट वो पैरेलल यूनिवर्स में है। बट रिपोर्ट अगर आप सर्च करोगे तो 404 एरर के साथ लिखा हुआ आता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नॉट फाउंड। देखिए, सबसे फनी पार्ट क्या है कि ये जो MBBS और PG के स्टूडेंट्स हैं, ये फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, और हम अपनी लाइफ के लिए उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनके पास जाएंगे। जो एग्जाम तक अपने लेवल पे पास नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा फील्ड सेलेक्ट किया है जिसमें थ्रू आउट लाइफ टाइम कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट एंड न्यू ड्रग रिसर्च एंड ऑल। इन्हें बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में भी पता नहीं है, तो फिर ये ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे समझ पाएंगे? इलाज क्या खाक करेंगे? फ्यूचर हमारा ऐसा होने वाला है कि MRs आएंगे, इनको मॉलिक्यूल्स बताएंगे और ये उनके ब्रांड्स को सीधा प्रेस्क्राइब कर देंगे, क्योंकि बदले में उसका कमीशन इनके जेब में तो जाना ही है। मतलब क्या सच में ऐसे विश्व गुरु बनेंगे हम, जहाँ पे ऐसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा हो, जहाँ पे एग्जाम के पहले टेलीग्राम चैनल पे एग्जामिनेशन पेपर्स लीक हो जाते हैं फ्लैश सेल पर। अगर आपके पास पैसे, आओ खरीदो, जाओ एग्जाम पास करो, निकलो। और पेपर लीक होने की बात अगर आउट हो जाए जनता में तो बस कमेटी बना दो, और कमेटी रिपोर्ट्स अगर डिले हो जाए तो फिर साइलेंस मेंटेन करो। पब्लिक क्वेश्चन पूछे तो टेक्निकल इशू उनको चिपका दो। मतलब अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं लेनी है एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में। मुझे ये समझ में नहीं आता, स्टूडेंट्स अगर 5 मिनट्स लेट हो जाए तो उनको एंट्री के लिए बैन कर दिया जाता है। उनकी जो वाटर की जो बॉटल होती है, अगर वो स्टिकर चिपका हुआ है, उसको उनको अंदर नहीं ले जाने देते। और इन्वेस्टिगेशंस अगर मंथ्स डिले हो जाए तो बस सब नॉर्मल। वाह सर वाह, डिसिप्लिन क्या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है? जैसा कि कहते हैं ये सब सिस्टम का फेलियर, ये सारी चीजें सिस्टम का फेलियर नहीं, ये सारी चीजें करप्ट सिस्टम का हिस्सा है। एक चीज कॉमन है, आप नोटिस करना, इंडिया में चाहे जो भी सरकार आई, जो भी सरकार गई, उन्होंने कभी समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य का अधिकार यहाँ के लोगों को ऑफर नहीं किया, क्योंकि वो अगर समान शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार ऑफर करते हैं तो उनकी जो ट्रिवियल वोट बैंकिंग स्कीम है, जैसे कि कास्ट और रिलीजियन बेस्ड जो पॉलिटिक्स करते हैं, उससे जो वोट बैंक वो बनाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लोग एजुकेट हो जाएंगे तो उसके बाद लोग अवेयर हो जाएंगे और इन फ्रॉडुलेंस में वो पढ़ेंगे ही नहीं। बात सिर्फ एग्जाम की नहीं है, बात है एक डेंजरस माइंडसेट की, कि जो मेहनत है वो ऑप्शनल है और जो सेटिंग है उसको आप कंपल्शन मान सकते हैं। चलो अब सीधा कुछ बड़े सवाल पे आते हैं। अगर कमेटी बन रही है तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कहाँ हैं? अगर इंक्वायरी हो रही है तो पब्लिक के पास अपडेट क्यों नहीं पहुंच रहा है? और अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंसी दिख क्यों नहीं रही? पब्लिक को आंसर चाहिए और स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए। और फिर से हमें वो क्लासिक इंस्टीट्यूशनल टेम्पलेट काइंड ऑफ लाइन नहीं चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। सच बताऊं, इंडिया में पेपर लीक होने से भी बड़ी प्रॉब्लम है
पेपर लीक के बाद गवर्नमेंट का साइलेंस और गवर्नमेंट का ये भरोसा ना दिला पाना कि नेक्स्ट टाइम से कभी कोई एग्जाम के पेपर लीक नहीं होंगे। अगर आपको भी लगता है कि ये करप्ट सिस्टम का हिस्सा है और एजुकेशन सिस्टम अकाउंटेबिलिटी डिजर्व करता है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से कमेटी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कब तक आएगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो फॉर मोर अनअपोलोजेटिक ब्रेकडाउन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए ऑनेस्टी से पढ़ाई करो, क्योंकि सिस्टम तो वैसे भी शॉर्टकट्स पे ही चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।